और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना हुकूमत ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कम वक्त में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए हैदराबाद से एयरफोर्स के तैयारों के जरिए खाली टैंकर ओडिशा भेजे हैं। हैदराबाद से ओडिशा भेजे गए एयरफोर्स के तैयारों में खाली टैंकर रखे गए हैं, जो कि ओडिशा से ऑक्सीजन लेकर वापस लौटेंगे। ऑक्सीजन टैंकर्स के एयरलिफ्टिंग से कम 3 दिन का वक्त बचेगा। ओडिशा से लाए जाने वाली ऑक्सीजन के जरिए 63 कॉर्पोरेट अस्पतालों को भी सप्लाई की जाएगी, जहां कोविड के मरीज ज़ेरे इलाज है। ऑक्सीजन के टैंक का एयरलिफ्ट होने से 3 दिन का वक्त बचेगा और कई कोविड मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेलंगाना हुकूमत ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कम वक्त में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए हैदराबाद से एयरफोर्स के तैयारों के जरिए खाली टैंकर ओडिशा भेजे हैं। हैदराबाद से ओडिशा भेजे गए एयरफोर्स के तैयारों में खाली टैंकर रखे गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जो ओडिशा से ऑक्सीजन लेकर वापस लौटेंगे। ऑक्सीजन टैंकरों की एयरलिफ्टिंग में कम से कम 3 दिन का वक्त बचेगा। ओडिशा से लाई जाने वाली ऑक्सीजन के जरिए 63 कॉर्पोरेट अस्पतालों को भी सप्लाई की जा सकेगी, जहां कोविड के मरीज ज़ेरे इलाज है। वहीं ऑक्सीजन के टैंकर एयरलिफ्ट होने से 3 दिन का वक्त बचेगा और कई कोविड मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। ऑक्सीजन को लेकर लगातार जिस तरह से किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने खाली सिलेंडर ओडिशा भेजे हैं। हैदराबाद से एयरफोर्स के तैयारियों के जरिए खाली सिलेंडर यहां टैंकर ओडिशा भेजे गए हैं और ये खाली टैंकर ओडिशा से भरकर फिल होकर वापस हैदराबाद आएंगे। इन ऑक्सीजन के यहाँ पहुँचने में 3 दिन का वक्त जब लगता है, उससे 3 दिन के वक्त में कहीं ना कहीं 3 दिन का वक्त जो लगता था वो बचेगा और जल्द ऑक्सीजन मुहैया मरीजों को हो सकेगी। मीर मेहंदी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है लाइव, उनका रुख करते हैं। मीर मेहंदी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हुकूमत की जानिब फैसला लिया गया है, खाली टैंकर जो है ओडिशा भेजे जाएंगे। 3 दिन का वक्त लगता था वहां से अगर ऑक्सीजन मंगाई जाती, लेकिन एयरलिफ्टिंग के जरिए ये वक्त बचेगा। कितनी राहत मरीजों को मिलेगी, कितनी सहूलियत मिलेगी? देखिए शबनम, फ्लाइट से एयरफोर्स वालों ने जो कॉपरेट किया है तेलंगाना हुकूमत से, ये एक बात बहुत तारीफ काबिल है। अगर 9 टैंकर्स को उन्होंने एयरफोर्स के जरिए भेजा, जो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। 1060 किलोमीटर की दूरी तेलंगाना और उड़ीसा के बीच में है, जहां पर जाके आने में उतना वक्त लग जाएगा, 2 से 3 दिन हो जाते हैं। इसलिए हुकूमत ने जल्द से जल्द करने के लिए ये इंतजाम उठाए हैं। ये बहुत तारीफ के काबिल है, जिसमें 150 मैट्रिक टन का ऑक्सीजन हैदराबाद को आएगा। हैदराबाद जीएचएमसी अगर आप बात करें, जहां मैं हैदराबाद में हूं, वहां पर 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ गए हैं, जिसको लेकर हुकूमत काफी परेशान है। एतला राजेंद्र जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और चीफ सेक्रेटरी सोमशेखर के जेर निगरानी ये काम तमाम हुआ है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर टैंकरों को लेकर क्या वहां पर भी कमी की खबरें हैं? शबनम, आप एक बार फिर से दोहराएं। ऑक्सीजन को लेकर क्या हैदराबाद में भी कमी की खबरें सामने आ रही है? किल्लत वहां पर भी हो रही है ऑक्सीजन को लेकर? हाँ शबनम, यही वजह है जो बिल्कुल अब 2 या 3 दिन का अगर लग जाते तो शायद हैदराबाद में कोविड पेशेंट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हैदराबाद में गैस सिलेंडर्स ब्लैक में भी बिक रहे हैं। पुलिस और हुकूमत उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में है। देखिए, कम पड़ रहे हैं, इसीलिए तो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट मंगाया गया है। एयरक्राफ्ट के जरिए 9 टैंकर्स को भिजाया गया है। यह बहुत बड़ी बात है, अपने आप में तारीखी बात है कि 2 या 3 बचाने के लिए उन्होंने एयरफोर्स वालों की मदद दी, एयरक्राफ्ट में भिजाया गया। और ओडिशा वालों ने भी इनसे ताउन किया, उनसे बात की कि अगर फ्लाइट से भिजा देते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ओडिशा से गैस लाने के लिए बाय फ्लाइट एयरक्राफ्ट को भिजाया गया ताकि जल्द से जल्द हो जाए। यानी कि ये बात साफ है कि हैदराबाद में ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट से भिजाया गया।
वरना बाय रोड जाते तो बहुत वक्त लग जाता। तो बिल्कुल पैसों की नहीं परवाह करके आवाम का ख्याल कर हुकूमत ने एयरक्राफ्ट से भेजा। ये परेशानी का बायस है। बिल्कुल, मरीजों की एक जान तरफ बचाने अच्छी के बात लिए ये इस दूसरी कोरोना तरफ ये इशारा कर बहरान रही के है बीच कि ऑक्सीजन कहीं वक्त ना पर कहीं मिल सके ऑक्सीजन मरीजों को, इसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने ये बड़ा फैसला लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।